बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.5 है, लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले हम करेंगे एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का कॉल है कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाना सिखाएं और जो तालीम है उनको जदीद सिखाएं। इसलिए आप लोग दीन को नया सीखने की कोशिश ना कीजिएगा और इल्म को पुराना सीखने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर क्योंकि आपको पता हर आने वाली सदी में जो इल्म के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहा और कितनी फास्ट ये दुनिया होती जा रही है। जिस तरह स्टार्ट में गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, और ये देखें ये सारी जदीद इल्म की बदौलत ये चीज़ें पैदा हो रही है। अगर आप लोग इल्म को जदीद इल्म को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप भी दूसरी कौमों की तरह उनको लीड करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन तब तक नहीं करेंगे जब तक जदीद यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर अगर आप लोग अपना नाम कमा नहीं पाते हैं। चलते एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें लिखा है ए और बी की वैल्यू दी है। फर्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, इसको समझते हुए आपने सेकंड पार्ट करना है। ए की वैल्यू दी हुई है, ए का मैट्रिक्स दिया है और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। साथ वैल्यू है ए बी का इन्वर्स और बी का इन्वर्स है और साथ ए का इन्वर्स है। हल करने के लिए एक हम ले लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड है, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी का इन्वर्स, और इसे मुराद क्या है, अर्जाइंट ए बी, और डिवाइड है ए बी का डिटर्मिनेंट यानी कि मकता। इसका मतलब है कि हमें पहले ए बी को हल करना पड़ेगा, फिर हल करने के बाद हम उसका अर्जाइंट भी लेंगे और बाद में हम उसका डिटर्मिनेंट भी लेंगे। इसको अगर हम ये टोटल कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। ए बी लीजिएगा, ए और बी वैल्यू ली। ए का मैट्रिक्स देखें क्या है, 4 0 -1 और 2। बी का मैट्रिक्स चेक करें क्या है, -4 है, -2 है और फिर 1 और -1। आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि हम इस एक्सरसाइज 1.5 में बार बार क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को फर्स्ट मैट्रिसेस की यानी कि पहले कॉलम की कतार लेनी पड़ती है और दूसरे कॉलम का कॉलम लेना पड़ता है। इसका पहला एलिमेंट 4 है और इसका पहला एलिमेंट -4 बिटवीन प्लस। इसका सेकंड 0 है और इसका सेकंड 1 है। अब ये पहले कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसी कॉलम कतार को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। इसका पहला एलिमेंट 4 और इसका -2 बिटवीन प्लस, इसका दूसरा 0 और इसका दूसरा -1। ले जी, पहली कतार ने मल्टीप्लाई कर लिया है। दूसरे की बारी, इसका -1 पहले का, अब इस कतार की बारी है। इसका -4 बिटवीन प्लस, इसका 2 और इसका 1, फिर इसका -1 और दूसरे कॉलम का -2 प्लस इसका 2 और इसका -1। ले जी, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब करना आपको आता है। अब ज़रब करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 -16 और 4 0 0, 4 2 -8 और 0 1 0, मनफी प्लस, 4 1 4 और 2 1 2, मनफी प्लस, 2 1 2 और मनफी 2 1 2। क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई -16 -8 6 और फिर 0। हमारे पास ये ए और बी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन तक काम नहीं है, बल्कि आगे क्या इसका डिटर्मिनेंट भी लेना पड़ेगा। यानी कि इसका मकता लें, ए और बी का मकता, -16 -8 6
और 0। मकते के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है, -16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, चले इसके नीचे करते ताकि -16 ये पहला डायगोनल मल्टीप्लाई होगा बिटवीन मनफी और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे मनफी 16 0 16 मनफी मनफी प्लस 48। लें जी डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, 48 आ चुका है। अब डिटर्मिनेंट के साथ हमें क्या चाहिए, अर्जाइंट। इसी का हम अर्जाइंट ले लेते हैं, अर्जाइंट ए और बी। अर्जाइंट में क्या करते हैं, पहले डायगोनल की जगह चेंज और दूसरे डायगोनल की साइन यानी कि अलामत चेंज। ले जी ये इसका क्या आ गया है, ये इसका अर्जाइंट आ गया। वैल्यू पुट कर दें ए बी इनवर्स की जगह पर, उसकी जगह पे पहले अर्जाइंट ए बी है और अर्जाइंट ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस अर्जाइंट की 0 8 6 माइनस का और माइनस का 16 और नीचे डिवाइड क्या है 48। इसका एक स्टेप और करना हो तो कर सकते हैं, अगर इसको यहाँ तक भी छोड़ें तो तब भी ठीक है। स्टेप क्या है कि ये 48 को 0 पर डिवाइड करेंगे, मैं ये डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूँ। 0 पर डिवाइड किया तो आंसर 0, इस पर डिवाइड किया तो 1/6, इस पर डिवाइड किया तो 1/8 लेकिन माइनस का, और 16 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1/3 लेकिन किसका, माइनस का। ये 48 को सभी पर डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी लेके आ सकते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। अब बारी किसकी है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसका मतलब बी अलहदा फाइंड करना पड़ेगा, अर्जाइंट बी बटा बी का डिटर्मिनेंट, और ए अलहदा फाइंड करना पड़ेगा, अर्जाइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। ए वैल्यू दी हुई है, बी भी दी है, मैं बी का डिटर्मिनेंट निकालने लगा, वो कितना है -4 -2 1 -1। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या है -4 -1 बिटवीन मनफी -2 और 1, मनफी मनफी +4 मनफी मनफी +2 1 ज़ा 2, कितना आ गया है 6 आ गया। ठीक है जी। अब आ गया बी का, साथ ही हम ले लेते हैं अर्जाइंट बी। अर्जाइंट बी क्या है, इन दोनों की जगह चेंज, -1 ऊपर -4 नीचे, और दूसरे दोनों की क्या करेंगे साइन चेंज यानी कि अलामत चेंज। ये अर्जाइंट बी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास आएगा ए इनवर्स की वैल्यू, और ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यू कितनी 4 0 -1 2, डिटर्मिनेंट के लिए 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से, 4 2 8, ये 0, आंसर क्या आ गया 8 आ गया। इसके बाद क्या चाहिए हमें, अर्जाइंट के बाद अर्जाइंट चाहिए, अर्जाइंट ए। अर्जाइंट में क्या करते हैं, अर्जाइंट में पहले डायगोनल की जगह चेंज 2 और 4, और दूसरे की हम क्या कर देते हैं अलामत चेंज। इसके साथ 0 के साथ मनफी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स क्या है, अर्जाइंट है, अर्जाइंट ए की वैल्यू कितनी है -1 2 -1 मनफी 4, फिर दूसरा अर्जाइंट ए, उसकी वैल्यू कितनी है 2 0 1 4। बी का मकता क्या था 6 है, और ए का क्या था 8 है। लें जी यहाँ पर मैं अब इस स्टेप में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये वाला स्टेप नहीं करूँगा, ये नीचे वाला करूँगा।
मनफी 2 1 ज़ा 2 और इधर 2 1 ज़ा 2। फिर इसी रो को अगले के साथ मनफी 0 और 2 4 ज़ा 8 आ गया। नीचे फिर मनफी 2 1 ज़ा 2, मनफी 4 1 ज़ा 4, मनफी 0 और मनफी 16। वैल्यू क्या आ गई, और नीचे डिवाइड हम कर लेंगे 6 4 कितना आ जाएगा 48। ज़रा चेक करें अब क्या आएगा। ये 0, ये 8, ये मनफी 6 और ये मनफी 16, और डिवाइड क्या है 48। तो ज़रा चेक कर लें, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। अगर ये वाला स्टेप करना है तो आप लोग इस स्टेप को खुद कर सकते हैं। मैंने कहा था यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इस स्टेप को ये वाला अगला कर सकते हैं। इधर भी अगर आपने आगे स्टेप करना है, क्योंकि नीचे जगह नहीं, आप लोग उस स्टेप को आगे कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोगों ने देखा कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये साबित हो चुका है और आप लोग लिख लेंगे पास साबित हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट जिसमें ए और बी मैंने किया है, इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें लिखा है BC इट्स इक्वल B इनवर्स और C का इनवर्स, वो आप लोगों ने खुद करना है इसको समझते हुए। अगर ना आया तो फिर आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। लें जी, आज के लिए ये इतना ही बड़ा है जो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।